महाकुंभ मेला 2025। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। कहानी है महाकुंभ मेला 2025। कुंभ मेला भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये दुनिया भर में लाखों हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा भी है। ये हर 12 साल में नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। अब कुंभ मेला 2025 प्रयागराज में मनाया जा रहा है। पर्यटक इस कुंभ मेले का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं और इस पुण्य से जीवन सफल कर रहे हैं। इससे उन्हें सांस्कृतिक प्रदर्शन, क्षेत्रीय व्यंजन और अन्य गतिविधियों का आनंद लेने का मौका मिला है। कुंभ मेला पैकेज बुक करना कुंभ मेले के सांस्कृतिक महत्व का अनुभव करने का एक शानदार तरीका है। कुंभ मेला 2025 अवलोकन। महाकुंभ मेला 2025 जगह जगह प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। नदी गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती संगम प्रारंभ करें। मकर संक्रांति, पहला शाही स्नान और अंत होगा महाशिवरात्रि पर। आधिकारिक तिथियां 14 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। अपेक्षित उपस्थिति 600 मिलियन, करीब 60 करोड़ लोग से अधिक। महाकुंभ 2025 का बजट है 9,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। महत्व: आध्यात्मिक शुद्धि और सामुदायिक एकता। कुंभ मेले का इतिहास। कुंभ मेले की उत्पत्ति महान हिंदू ग्रंथों जैसे कि पुराणों में है। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन का एक प्रसिद्ध प्रसंग है, जिसमें कीमती पत्थर, खजाने और अन्य चीज़ें प्राप्त करने के लिए एक पूरा समुद्र मंथन किया गया था। लेकिन एक चीज जिसके लिए वे लड़ रहे थे वो था अमृत। ये अमृत इतना शक्तिशाली था कि जो कोई भी इसकी एक बूंद भी पी लेता वो अमर हो जाता। ये अमृत कुंभ नामक एक बर्तन में निकला। इंद्रपुत्र जयंत ने इस कुंभ को ले लिया और इसे लेकर उड़ गए। लेकिन इससे अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं और ये स्थान नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे प्रसिद्ध शहर बन गए। इस पौराणिक घटना के उपलक्ष्य में इन शहरों में कुंभ मेला मनाया जाता है। कुंभ मेला 2025 तिथियां। अधिकारियों ने हाल ही में कुंभ मेले की स्नान तिथियों की घोषणा की है। तो ये वो तिथियां हैं जिन पर शाही स्नान होगा और अलग अलग अखाड़े इसमें भाग लेंगे। ये स्नान तिथियां कुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं। 2025 में कुंभ मेला 14 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी को समाप्त होगा। इन तिथियों के बीच स्नान की तिथियां आएंगी और उनका विवरण नीचे दिया गया है। कुंभ मेला भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये दुनिया भर में
लाखों हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा भी है। ये हर 12 साल में नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। अगला कुंभ मेला, अगला मतलब यही जो चलेगा, 2025 प्रयागराज में मनाया जाएगा। पर्यटक इस कुंभ मेले का इंतजार कर रहे हैं। कुंभ मेले का इतिहास। कुंभ मेले की उत्पत्ति महान हिंदू ग्रंथों जैसे कि पुराणों में भी है। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन का एक प्रसिद्ध प्रसंग है, जिसमें श्री मणिरंभा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, धेनु, धनुष, शशि, कल्पतरु, धनवंतर, विश्वाज, कीमती पत्थर, खजाने और अन्य चीजें प्राप्त करने के लिए एक पूरा समुद्र का मंथन किया गया था। लेकिन एक चीज जिसके लिए वे लड़ रहे थे वो था अमृत। ये अमृत इतना शक्तिशाली था कि जो कोई भी इसकी एक बूंद भी पी लेता वो अमर हो जाता। ये अमृत कुंभ नामक एक बर्तन में निकला। इंद्रपुत्र जयंत ने इस कुंभ को ले लिया और इसे लेकर उड़ गए। लेकिन इस अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं और वे स्थान नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे प्रसिद्ध शहर बन गए। इस पौराणिक घटना के उपलक्ष्य में इन शहरों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और मनाया जाता है। कुंभ मेला 2025 की तिथियां अधिकारियों ने पहले ही घोषित की हैं। अधिकारियों ने हाल ही में कुंभ मेले की स्नान तिथियों की घोषणा की है। तो ये वो तिथियां हैं जिन पर शाही स्नान होगा और अलग अलग अखाड़े इसमें भाग लेंगे। ये स्नान तिथियां कुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं। 2025 में कुंभ मेला 14 जनवरी को शुरू होगा और 26 फरवरी को समाप्त होगा। इन तिथियों के बीच स्नान की तिथियां आएंगी और उनका विवरण नीचे दिया गया है। क्या आप जानते हैं कुंभ मेला गंगा हरिद्वार में, क्षिप्रा उज्जैन में, गोदावरी नासिक में और सरस्वती प्रयागराज संगम के तट पर किया जाता है। कुंभ मेला हर 4 साल में 4 निर्दिष्ट स्थानों में नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में से एक पर आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में मनाया जाता है और केवल प्रयागराज, इलाहाबाद और हरिद्वार में होता है। पूर्ण कुंभ मेला ग्रहों की स्थिति के आधार पर 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मेला है जो 12 पूर्ण कुंभ के समापन पर 144 साल यानी 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला 2025 तिथियां अलग अलग अखाड़े इसमें भाग लेंगे। ये स्नान तिथियां कुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं। 2025 में कुंभ मेला 14 जनवरी को शुरू होगा और 26 फरवरी को समाप्त होगा। इन तिथियों के बीच स्नान की तिथियां आएंगी और उनका विवरण नीचे दिया गया है। आर्थिक महत्व। कुंभ मेला 2025 से स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा। इस बड़े आयोजन से पर्यटन को बहुत लाभ होगा।
लाखों पर्यटक प्रयागराज आएंगे और इससे आतिथ्य, परिवहन और स्थानीय बाजारों में रोजगार की अवसर पैदा होंगे। ज्योतिषीय महत्व। प्रयागराज में आयोजित होने वाले मेले का भी एक अनूठा ज्योतिषीय महत्व है। वृषभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति स्नान की तिथियों को निर्धारित करती है। ग्रहों और तारों के इस अनोखे ज्योतिषीय परागमन की गणना शाही स्नान की तिथियों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। इसलिए बृहस्पति यानी गुरु, सूर्य और चंद्रमा यानी चंद्र हिंदू ज्योतिष के महत्वपूर्ण ग्रह हैं और कुंभ मेला 2025 की तिथियां भी इन ग्रहों की स्थिति से निर्धारित होती हैं। प्रयागराज अगला महाकुंभ मेला 14 जनवरी यानी जो चल रहा है 14 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित है। कुंभ मेला 2025 का क्या महत्व है? कुंभ मेले 2025 के दौरान तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करके अपने बुरे कर्मों से शुद्ध होते हैं तथा देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप आध्यात्मिक व्याख्यान, नदियों में पवित्र स्नान, सांस्कृतिक और अनेकानेक गतिविधियों, पूजा आदि जैसे कई कुंभ मेला 2025 कई सप्ताह तक चलेगा और सामान्य उद्घाटन और समापन तिथियां 14 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। 2025 में लग्जरी, डीलक्स, इकोनॉर्मल और गेस्ट हाउस में आवास पा सकते हैं। प्रयागराज में कुंभ मेला टेंट बुकिंग के लिए मुख्य रूप से बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। आप नागा साधुओं और अखाड़ों के पवित्र स्नान, अनुष्ठान या शाही स्नान देख सकते हैं। वे इस आयोजन के दौरान विशाल जुलूस निकालते हैं और मार्शल आर्ट और योग अभ्यास करते हैं। कुंभ मेला 2025 के लिए किसी पास या टिकट की आवश्यकता नहीं है। ये एक खुला आयोजन है और सभी के लिए निःशुल्क है। आगंतुक धार्मिक आयोजनों और अनुष्ठानों में निःशुल्क भाग ले सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल।